इसमें आत्मा स्कीम के तहत लगाया गया। आत्मा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक साझा स्कीम है, जिसका मुख्य काम कोई भी कृषि विभाग से जुड़ी हुई कोई स्कीम है जो उच्च अधिकारियों के पास है या कृषि वैज्ञानिकों के पास है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है एक सबके पास, वो उसका नॉलेज वो स्कीम आप तक पहुंचाने का मुख्य काम इस स्कीम का सब आप यार पीछे बैठा दूर पर बैठा उधर बैठ जाओ, वहाँ बैठो। वो स्कीम आप तक पहुंचाने का स्कीम का काम है। अभी पीछे जो आपने देखा हुआ है कि स्कीम चल रही थी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो स्कीम एक आम जमींदार ये मानता है भैया कोई हमने अपना जो गेहूँ बेच रहे हैं ना उस खातिर सरकार दर्ज करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि विभाग से आप कुछ भी चीज़ पाओगे ना, कोई भी आपने सब्सिडी लेनी है, कोई कृषि यंत्र लेना है, कोई दवाई सब्सिडी लेनी है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। वो आपका एक डाटा सरकार के पास होता है, भाभी जमींदार है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, और उसके होने के बाद आपकी कोई जो एक ओब्लिगेशन है, अब यहाँ ये जमींदार है, वह खत्म हो जाती है। वो एक नेट पर चेक कर सकता है कोई भी अधिकारी, कोई बैठा हुआ कृषि वैज्ञानिक, जहाँ से वो सब्सिडी ले जाती है। उसी में पिछले सीजन में आपने देखा हुआ एक स्कीम आई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसे देसी भाषा में आम जमींदार 7,000 रुपए की स्कीम कहता है। वो क्या थी, पिछले सीजन जिस भाई किसे धान बो रखे थे और धान के किले में अपनी मर्जी से उसने जवार बो दिया, वो खाली छोड़ दिया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा था ना, वो 7,000 रुपए सरकार ने अनुदान। आप मतलब कई आदमी बैठे हुए काम जरूर कराया होगा, लेकिन उस पर 7,000 रुपये नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल है, वो कारण मैं बताना चाहूँगा, इसी पर्पज को लेकर इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं। वो क्यों नहीं आए भैया, आपने तो धान का सीजन था, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता, वो उसने नहीं कराया, फिर रजिस्टर कर भी दिया, तो उसके बीच में फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा बनवा दिया, खाली खेत में या चीज वो रहती है। हाँ जी, लेकिन उसके बीच में कॉलम आओ था, मेरा पानी मेरी विरासत। तो क्या आप मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का भी लाभ लेना चाहते हो? वो जिसने यस कर दिया तो वो डाटा कृषि विभाग के पास पहुंच जाए, उसमें फ़ोन नंबर होता है, जमींदार का फ़ोन करके उसके खेत का देखना था भाई वास्तव में खाली छोड़ रखा है या धान के जवार बो रखी है, बात चीज़ अलग है। मेरा पानी मेरी विरासत आता है, उसको लेना नहीं, मैं बताऊँ अलग चीज़ है। वो क्या माँ वो आप कह रहे हो आपने बादाम बो रखा, बीमा करवा रखा होगा, अब वह चीज़ अलग है, उसको बताऊँगा बाद में। मैं इसको बताऊँ लाभ लेना चाहते हो, केवल उसको एक टिक करना था, लेना चाहता हूँ, फिर उसके आगे उसका आपका बैंक की डिटेल खुल जाती है, आपका बैंक का खाता नंबर के आधार कार्ड नंबर ये है वो है, वो सारी चीज़ें डिटेल भरकर सबमिट हो जाता है, और उसकी डिटेल हमारे कृषि विभाग के पास पहुँच जाएगी। भाई जिस आदमी ने वो काम करवा रखा है उसकी वेरिफिकेशन होगा, उसके खाते में 7,000 रुपये आ जाए। लेकिन ये सारे काम है तो कोई भी शायद जमींदार कर नहीं पाओ, आप बैठे हो जाएगा अगर लिखो बात होगा। ये केवल कैंप उसी पर्पज से लगा जाता है ताकि आप लोगों को पता लग जाए भाई अगले साल भी जो काम होना है, तो आप मतलब फ्री में जो 7,000 रुपये मिल रहे थे ना, कम से कम वो कर लो। करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। अभी किसी खेत में हमने नहीं कहता कि 40,000 रुपया 50,000 रुपया दान होगा तो इसमें खाली छोड़ दिए ना, तो तेरी अपनी मर्जी है कि खाली छोड़ना चाह रहे हैं, वो जवार बोना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में तो आप कम से कम 7,000 रुपये ले सकते हो। वो तो आपने पता होना चाहिए किस तरह मिल रहा है। इस तरह का कृषि इम्प्लीमेंट एक हमारी स्कीम है जिसमें इस मेरी फसल मेरा ब्यौरा का उसमें भी जरूरत पड़ती है। कृषि जो यंत्र है वो 50% और 80% सब्सिडी में मिलते हैं। 80% सब्सिडी के लिए CHC आपके गांव में कारों में है, को भाई ले रहे, अपना नाम याद करो किस नाम से है वो, CHC ले रहे, हाँ वो एक भाई ले रहे, मैं क्या पता ले रहे कोई। 80% सब्सिडी का अर्थ है यदि उस आदमी ने 10 लाख रुपये के भी इम्प्लीमेंट दिए तो 8 लाख रुपये उसमें वापस मिल गए। ये तो ऐसा मूल तौर पे वो तो आपके गांव में आ जाएगा दोबारा, जब तक सब गांव में नहीं हो जाए जब तक नहीं आओगे। और पर्सनल किसी लेना तो 50% सब्सिडी पे
सुपर सीडर है, आपका कंप्यूटर गोड़ी है, रोटावेटर है, पलटू हड़ है, ये 50% सब्सिडी पे कृषि विभाग देता है। वो आप समय समय पर उसका अखबारों में विज्ञापन आता रहता है। और जो भाई फार्म भर देगा उसके एक मुश्त राशि है 5-7 हज़ार रुपये, वो जमा होकर न और आपका फार्म भरा जाएगा। जिसका निकला ड्रा होने के बाद उसका तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, और जिसका ड्रा नहीं मैं नहीं आया उसका पैसे वापस डीसी साहब इसका ड्रा करते हैं। तो ये आप जब भी किसी किसान भाई की इच्छा है कि हमने कोई इम्प्लीमेंट लेना है 50% सब्सिडी पे, तो उसका एक बार है वो अखबार में आती है ऐड, वो फार्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। वो ऑनलाइन हमारी साइट उसमें आप नोट करना था वो नोट कर लो। इसको ये पैड इसलिए दे रखे हैं ताकि वो आप नोट कर लो, आपको काम आने की चीज़। एग्री हरियाणा वो साइट आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, उस पर दूर लग जरूर AGRIHARYANA। वो एक भाई लिख लो, पाँच बता दियो लिख के AGRIHARYANA.org.in। एक तो ये होगी जो कृषि खाद की सब्सिडी आनी है, कोई बीज की सब्सिडी आनी है तो वो होगी। एक कृषि यंत्रों के लिए अलग साइट है, इसमें एग्री हरियाणा का और CRM.in, ये दो साइट है हमारी। इन पे आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करते हो, आपको मैसेज आते रहेंगे भाई आप नए कृषि यंत्र निकल रहे हैं, सब्सिडी लेने होते हैं, आपके खाद बीज के डीप लॉट आ रहे हैं ये लेने होता है, कोई भी चीज़ आओगी आज ऑनलाइन है ऑफलाइन सब खत्म हो गया। आप रजिस्टर करोगे, आपने कोई चीज़ ले बिल हम ले लेंगे, आपके खाते में उतने पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सिस्टम करेगा सरकार ने। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा, पीछे बागवानी विभाग हमारा जिसके लाइन डिपार्टमेंट का कृषि विभाग का, उसमें कुछ स्कीम निकाल रखी है जो आपको पता लग जाए शायद किसी भाई का इंटरेस्ट हो काम करने का, तो वो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नए कोई भी बाग लगा रहा है उसमें 50,000 रुपये कम से कम और 7 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी विभाग इसकी सब्सिडी दे रहे हैं। 50,000 रुपये कम से कम और 7 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा बाग पे, नए बाग पे। उससे आगे कोई भाई यदि मधुमक्खी पालन का और शहद का अपना बिजनेस करना चाहता है तो 1,87,000 रुपये वो उस पर सब्सिडी दे रही है सरकार। प्रति 50 डिब्बे पे मतलब 50 बॉक्स आप लोगे तो उस पर 1,87,000 रुपये सरकार उसकी सब्सिडी दे रही है। कोई भाई यदि सब्जी का काम करना चाह रहा है तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार उसकी सब्सिडी दे रही है। कोई भाई ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको केंचुआ खाद आप बोलते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर, उसका काम कोई करना चाहे तो 6 लाख रुपए प्रति यूनिट की उसकी माप मेरे ख्याल में तो 1 एकड़ की है। 1 एकड़ में कोई अपना केंचुआ खाद यदि काम करना चाह रहा है तो उसमें 6 लाख रुपए प्रति यूनिट सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। बागवानी विभाग ये उनकी स्कीमें हैं। कोई मछली पालन का काम करना चाह रहे हैं तो उसमें अपना पर्सनल जो पौंड है कोई बनाना चाह रहा है 8 लाख रुपए प्रति पौंड तक सब्सिडी है बागवानी विभाग की तरफ से। ये इतनी जो स्कीम है सारी पीछे मैंने बताई जो है सारी भी बागवानी विभाग से है। और पहले जो बताई कृषि इम्प्लीमेंट्स की है वो हमारी कृषि विभाग की है। उससे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, ये सभी कृषि विभाग की है। और जो हमारा लाइन डिपार्टमेंट है बागवानी विभाग उसकी जो सारी मैंने पीछे बताई ये स्कीम है उसकी। तो पिछले वाली जो स्कीम बताई उनके लिए यदि आपने कोई भाई इच्छुक है तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रोहतक आज यहाँ जी बिल्कुल वहाँ 212 नंबर शायद उनका कोई ऑफिस में ध्यान नहीं एग्जैक्टली आज यहाँ जी वहाँ आप संपर्क करो। कोई भाई इंटरेस्टेड हो वहाँ इन स्कीमों के लिए।
और रही बात जो है कुछ कृषि विभाग में कोई कार्ड भी दवा देना कि वो सब पहले फिजिकली दिया तो वो खत्म हो गई वो चीज़ें, अब सारी ऑनलाइन है, आप खुद रजिस्टर करो, वो चीज़ें आती हैं। जो भाई इसमें थोड़ा जागरूक हो उसने ऑनलाइन कर दी और सबमिट कर दी, उसकी लिस्ट मार दो आ जाएगी। हमने केवल वेरीफाई करनी, अभी इस आदमी ने चीज़ ले ली, उसके बाद आपकी वो पैसे जो बिल के हैं वो आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, ये है सिस्टम। अब पीछे एक बारिश, बेमौसमी बारिश हुई और आप लोगों का, मैं समझता हूँ आपके गांव में उसका नुकसान होगा जी उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा, हमारी कृषि विभाग की स्कीम है जो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक समय हुआ करता जब ये स्कीम स्टार्ट नहीं हुई थी, उस समय जैसे जमींदार भाई इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास या एसडीएम साहब के पास चले जाया करते, बता दिया करते ये नुकसान हो गया, हमारी स्पेशल गिरदावरी करे जाए और जो भी हमारा मुआवजा बढ़ता हो हमारे को दिया जाए। लेकिन ये पिछले कई सालों से ये सिस्टम बंद हो चुका है। अब आप देखते होंगे तो फसल का बीमा ना वो करवाना पड़ता है। फसल का बीमा पहले यूँ था कि भाई आपकी कंपल्सन थी, जिस भाई ने भी केसीसी बनवा रखा था, यानी कि आप सरकार से कर्ज ले रहे हो, उसका एक कंपल्सन थी, उसका अपने आप बीमा काट लिया करते। लेकिन लोगों ने अपोज किया, जमींदारों ने अपोज किया, भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, हमारी मर्जी पे होना चाहिए, ये बीमा हम करावा ना कराओ हमारा काम है। तो अब सरकार ने पिछले 2 साल से वो ऑप्शन भी कर दिया, भाई करवाना चाहो तो आप करवा लो, नहीं करवाना चाहो तो आप जाकर केसीसी जो वाला भाई है वो बैंक में जाकर बताएगा भाई मैं बीमा नहीं कराना चाहता, उसका पैसे नहीं कटेंगे। तो वो जिस भाई ने अपनी इच्छा जाहिर करती लिख के दे दिया भाई मैं बीमा कराना चाहता हूँ, उसका बीमा हो गया। पीछे गेहूँ का देखो मेरे ख्याल में 400-450 रुपये इतना बीमा था गेहूँ का। पीछे उसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, 31 जनवरी 31 जुलाई। हाँ जी, नहीं 31, हाँ मैं बिल्कुल, ये पीछे जो खरीफ की फसल होती है उसकी होती है 31 जुलाई, और ये फसल रबी की जो फसल है इसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। अब भी पूछ रहे हैं भाई किसी नुकसान हो गया तो जमींदारों की भाई नीत होती है भाई ये हो जाए बीमा, तो पूछना रहे ये बीमा नहीं होता। बीमा 31 दिसंबर तक था भाई, उस सूरत में जिसे बीमा करा रखा था उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी, लेकिन एप्लीकेशन देने में लोगों को थोड़ा ज्ञान की, मैं अज्ञानता कहूँगा या उसको जागरूकता कमी है थोड़ी, वो बताना चाहूँगा मैं आप लोगों के बीच में। जब जमींदार को ये पता लग जाता है भाई बेमौसमी बारिश होगी या भाई भगवान अगर ओले पड़ेगी, जमींदार तो सड़ा कोई नहीं, उसने 1 महीने पता लग जाए तो भाई नुकसान बन लिया। तो कम से कम उसको इतना जो ज्ञान होना चाहिए भाई इतना बीमा करा रखा है तो 72 घंटे का टाइम देती है सरकार। भाई बीमे की सूरत में आपके बेमौसमी बारिश होगी या ओले पड़ेगी तो 72 घंटे के अंदर अंदर आप कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर अपनी एप्लीकेशन दे दो, ताकि आपका जो नुकसान का अवलोकन है वो हो जाए और उसका मुआवजा आपका दिया जा सके। तो ये जमींदार आमतौर पे इसकी जानकारी न होने के नाते कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, भाई मैं समय से एप्लीकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, बेचारे के पैसे लगने के बाद भी प्रीमियम उसने भर दिया, उसके बावजूद वो मुआवजा उसका बेचारे नहीं बढ़ पाता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, एक तो किसी भाई ने बीमा कराना है ना कराना ये उसकी अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन कम से कम जो भाई बीमा करा रहा है उसने उसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। बेमौसमी, हाँ जी बिजली बिल खराब हो गए थे, हाँ जी, हाँ जी, और अपनी गेहूं भी दे दी थी जी, वो आए थे खेत में जी, और गेहूं बिल्कुल खत्म थे जी जी। मतलब आती नहीं थी उसने। एक आपकी खेत को आपको देखने आए थे, क्या नुकसान कितना लिखा? जी नुकसान हुआ न बोले हाँ जी, हम भर जाएंगे इसको। गलत बात। ये गोष्ठी ये कैंप इसी पर्पज से लगाए जाते हैं तो आपको अपना नुकसान का पता होना चाहिए। कौन आदमी आया था आपका फोटो खींच लो, उसका फ़ोन नंबर ले लो, उसको बताओ भाई कितना नुकसान लिखा। मेरे भी दस्तक होंगे इस पे, जमींदार के दस्तक होते हैं उस पर। आपको जागरूक करने के लिए ये गोष्ठी और कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि आपको पता रहे आपके अधिकार क्या है। उसमें आपके साइन, जमींदार के साइन होने ज़रूरी होते हैं। कोई 50 लिखा, 60 लिखा, 70 लिखा, कितना % आपका नुकसान हुआ, तो वो आप अपना इंसिस्ट कराए और उस जीत पर आ गए भाई मेरा नुकसान बताओ आप कितना लिखा है। और एक कागज़ है भाई, एक
उसकी फ़ोन से कोई फ़ोटो उतार ली या कोई डुप्लीकेट कॉपी ले ली, फ़ोटो स्टेट कर ली, आपके अपने पास भी होनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप कहीं उसकी शिकायत कर सको। भाई ये मैंने कर रखा था और ये भाई मेरा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब आप बीमा करवा रहे हो, आपने पैसे लगा दिए, तो कम से कम आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए भाई किन सूरत में बीमा मिलता है, किन सूरत में बीमा नहीं मिलता। एक मैं आपकी ज्ञान के लिए बता दूं, पिछले सीजन में जिस भाई ने करवाया और धान की फसल में बीमा करवाते हैं, धान की फसल में पानी का बीमा, पानी जो ख़त्म होता है वो ख़त्म कर दिया सरकार ने। बीमा करवाओ ना करवाओ आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। धान की फसल में केवल पानी से कोई नुकसान होगा ना, उसका बीमा नहीं है, उसका पैसा नहीं है। हाँ, यदि आप बाड़ी बो रहे हो, बाजरा है, गेहूँ है, उसका पानी से नुकसान हो गया, आपका बिल्कुल आपका अवलोकन किया जाएगा और वो जो आपका उचित बीमा बनता है, उसका मुआवजा बनता है, वो दिया जाएगा। इस बारे में किसी भाई ने कोई संशय हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं तो जैसे अब पानी का नुकसान हो रहा है खेता में, छोटी बात मेरे याद है वो बता दूंगा आपको। वो तो धान मेरे हाँ जी, पादरा द्वार तो होते थे। आपका धान का गेहूँ धान का इलाका है, धान का इलाका है, धान गवर्नमेंट देती नहीं। ये पानी का दुश्मन नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। हाँ जी, किसका करा सरकार? नहीं हम आपकी बात को ये ले जा सकेंगे तो अपोजिट जमींदार अपने जो पीछे आंदोलन था आप लोग कर सकते हो। वो मैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो पोजीशन मैं केवल वो बता रहा हूँ। हम आपकी बात भी रखेंगे जाके इस कैंप के माध्यम से। जो भी किसान की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका ये हमारा काम जो दस्तखत उसको पूरी रिपोर्ट लिख कर भेजते हैं, भाई ये गांव में हमने ऐसे ऐसे कैंप किया था, ये लोगों की समस्याएं थी, उनकी जरूरतें थी। मतलब बाड़ी का पेट भी ना हो, बाजरे का हो ना। बोल जरूर बाड़ी का कोई का पीछे ये चौराने साइड में तो आपको मेरे ख्याल में लगता थोड़ा खत्म हो गई बात। 2 किलो मर गई, 3 किलो बाजरा था और उन्होंने रिपोर्ट भी दी है। ये पटवारी है गांव से। मैं जानू नहीं, ये गाड़ी थी उसका बीमा था क्या भाई साहब? एक मिनट, गाड़ी जो आपने बोली उसका बीमा था, बीमा था उसका? कुछ नहीं मैंने बस बगैर बीमा तो फिर हेल्पलेस, फिर नहीं होगा। तो जिस भाई का पानी नहीं हो रहा खेत में, ये मोटी बात हो। आज का बाजरा खराब था ना, गवर्नमेंट जमा करवा कर दे 5 के बते। ये तो दे ना भी दे के जरूर दे। राम जी ने करवाया करम में बाजरे का ये बता दे टुकड़े का है। ओ पाछ बताना पाछो करे वाली बात आयो भाई मैं सारा को मांडी अबे का है सयो कृषि विभाग में नौकरी को मैं इसलिए मत ये सारी भी सीनिटी हमने बेरा है भाई उन्होंने मगा सारा बाड़ी हो है ना उनकी उस साइड में है बाड़ी तरह साइड में थी। हाँ मैं इसलिए देख रहा हूँ मैं बच्चों को के। तो कहने का मतलब है जो आप जो इस टाइम जो थोड़ा थोड़ा पानी जिस खेत में वो बता दो बड़ा हो जाता कोई बात नहीं, कोई उस बारे में बात है। मैं बात मेरे दिमाग में वो बता दूँ मैं ये भाई बड़ा हो गया जिसका एक आधी इंच पानी रह रहा है खेत में, आधी किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो यूरिया, वह दोनों मिलाकर 100 लीटर पानी में आप मिला लियो उसमें और स्प्रे कर दियो। 10 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे कर दियो, 90% से ऊपर उसकी रिकवरी हो जाएगी। और जिसको कीड़ा पर जिसका है जी ना जी उसका नहीं रिकमेंडेड नहीं है, वो पाए ना रोकेंगे। 2-4 7 दिन हो गए ना हफ्ते का मतलब ये वो जो थोड़ा पानी है ना उसका तो चला जाएगा। अब जिसका ज़्यादा है उसका तो भाई या तो पानी निकालो या कोई भाई सरकार उसको मोटर मार दे। आधी किलो जिंक सल्फेट 21% वाली लियो, 33% वाली में थोड़ी मिलावट आ रही है। आधी किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो यूरिया, 1:5 की रेशो इसकी औसत 1:5 की 100 लीटर पानी में ये स्प्रे करना आपने 10 दिन के भीतर 2 स्प्रे मतलब एक कर दिया, 10 दिन बाद फिर कर दिया तो 90% वो कवर हो जाएगी। पीड़ापन जो गेहूँ का है वो कवर हो जाएगा। और किसी भाई का इस टाइम कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल हो, किसी संबंधी कोई दिक्कत हो वो बता दो भाई। नहीं तो आप सभी की मेहरबानी भाई, इतने संख्या में आगे 2 मिनट सुन लिया। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लगाए जाते हैं।
ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।